ठीक कर रही हैं और एकदम बढ़िया काम कर रही हैं। अगर ऐसा काम अभी कर रहे हैं तो आगे भी करें तो और वापसी फिर से आएंगे वो। 10 में 10 देना चाहूँगी। ऐसा तो कुछ नहीं लगता। केजरीवाल राज में तो सड़कों पर कचड़ा ही देखा है। वो खुद कचड़ा थे तो देश में कचड़ा ही कर रखा था उन्होंने। जब से ये रेखा जी आई हैं तब से बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है। हम याद नहीं करते उसको, जब आया था दिल्ली में हम तब भी याद नहीं करते थे उनको, और वो हारने के बाद भी याद नहीं करते उन्हें। दिल्ली में देखो सर्वप्रथम जब भाजपा आई थी तो आते ही भाजपा ने हमारी मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जमुना साफ़ कराई और जमुना बहुत साफ़ हो चुकी है। आज वहाँ पे लोग टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं और वहाँ जमुना की आरती होती है। हमें बड़ी खुशी है कि जमुना की आरती होती है वहाँ पे। हम उसको देख रहे हैं और रेखा गुप्ता जी के बहुत विकास हो रहा है। विकास जी की तो समझ लो कि बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। रेखा गुप्ता जी उस कार्यकाल में पहले नहीं मिलती थी। कट्टर चोरों की पार्टी है। अभी तो घोटाले खुल रहे हैं रात दिन। कभी जल बोर्ड का घोटाला खुल रहा है, कहीं बच्चों के स्कूल का घोटाला खुल रहा है, जो बच्चों के किताब को भी घोटाला खुला है। उन्होंने बच्चों की कलम नहीं छोड़ी। आज मनीष सिसोदिया जी बड़े ईमानदार करते थे। कहाँ है मनीष सिसोदिया, दिखे कहीं? और हमारे रेखा गुप्ता जी को सत्ता सरकार नहीं चाहिए, उनको पब्लिक के बीच में काम करना है। रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल में कोई कमी नहीं है और वो अच्छा काम करेंगी और दिल्ली को पूरे भारत की सबसे नंबर 1 राजधानी रहेगी। एक नंबर पे है हमारी मुख्यमंत्री, नंबर 1 है, नंबर 1। रचना शर्मा। रचना जी, ये बताइए कैसा काम कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? बिल्कुल ठीक कर रही हैं और एकदम बढ़िया काम कर रही हैं। अगर ऐसा काम अभी कर रहे हैं तो आगे भी करें तो और वापसी फिर से आएंगे वो। हाँ जी बिल्कुल। चेंजेस आपको दिखे जी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए नई बसें भी उतारी गई हैं, देवी बस जो हैं। देखिए वैसे हम लोग बस का तो वो नहीं करते हैं, लेकिन जो भी है जिसके लिए भी उन्होंने क्या अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। हाँ जी एकदम। बदलाव दिख रहा है आपको इन बीते 6 महीनों में? जी बिल्कुल। कितने नंबर देंगी रेखा गुप्ता को? 10 में 10 देना चाहूँगी। क्या लग रहा है, केजरीवाल ने कभी देखा था महिलाओं की तरफ इतना जितना अब रेखा गुप्ता कर रही है? ऐसा तो कुछ नहीं लगता। केजरीवाल राज में तो सड़कों पर कचड़ा ही देखा है। वो खुद कचड़ा थे तो देश में कचड़ा ही कर रखा था उन्होंने। उनके सबसे ज़्यादा प्रिय थे। ठीक है। और दूसरी बात, स्कूलों में जाके देखिए, फीस देखिए जा कितना महंगाई है। स्कूलों में कोई वो नहीं, टीचरें ऐसे बात करती है जैसे कि हम कूड़े में से आए हैं, चलो जाइए। जो हमें मिलना चाहिए हमारे बच्चों का अधिकार, वो मिलता नहीं है स्कूलों में। अब जब से ये रेखा जी आई हैं तब से बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है। तो पहले से आप बदलाव देख रही हैं कि स्कूल के बच्चों पे महिलाओं पर ध्यान दिया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी खुश हैं दिल्ली वाले सरकार बदल? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं हम तो मोदी जी से भी खुश हैं। मैम, याद तो नहीं आ रही केजरीवाल की? नहीं, हम याद नहीं करते उसको, जब आया था दिल्ली में हम तब भी याद नहीं करते थे उनको, और वो हारने के बाद भी याद नहीं करते उन्हें। और कौन से वो हमारे घर में राशन भर के जाएंगे? मेहनत तो हम नहीं करनी है ना, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो या आम पार्टी हो। देखिए, मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ती है मैम, पर सवाल ये है कि क्या जनता को वो व्यवस्थाएं मिल रही हैं? क्या अच्छा रोड मिल रहा है? क्या अच्छा पानी मिल रहा है? क्या अच्छी बिजली मिल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ। पहले गंदे पानी की लगातार खबरें आती थी, क्या अब वैसा गंदा पानी आज भी है या पहले? अब नहीं आता। नहीं। बदली है दिल्ली? हाँ जी। कितनी उम्मीद है रेखा गुप्ता से? पहले कैसे पानी आता? पहले पानी बदबू आता, गटर का जैसे जो पार्क में पानी डालते हैं ना, इस तरीके का पानी आता। अब बिल्कुल साफ पानी आता है, पीने लायक आता है। हाँ जी। मतलब लग रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जिन उम्मीदों के साथ जिताया था उसमें खरी उतरी। हाँ जी बिल्कुल। एज अ महिला खुश है? हाँ जी बिल्कुल। अब एज अ महिला आप सुरक्षित फील करती हैं दिल्ली में? बिल्कुल। पहले हम लोग डरते थे अब जाने से बाहर, अब नहीं लगता बिल्कुल भी। नहीं बिल्कुल नहीं। तो देखिए, यहाँ पहुँच गए। अब दिल्ली की जनता से बात करते करते हम यहाँ पर एक पंडित जी हैं, वो भी हमें मिल चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित रामावतार शर्मा है। ये बताइए पंडित जी, जब से दिल्ली में जो पार्टी अपने आप को हिंदूवादियों की पार्टी बोलती है और रेखा गुप्ता की जब से सरकार दिल्ली में बनी है, कितने बदलाव आप दिल्ली में देख रहे हैं कामों को लेकर? दिल्ली में देखो सर्वप्रथम जब भाजपा आई थी तो आते ही भाजपा ने हमारी मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जमुना साफ़ कराई और जमुना बहुत साफ़ हो चुकी है। आज वहाँ पे लोग टूरिस्ट लोग घूमने जाते हैं और वहाँ जमुना की आरती होती है। हमें बड़ी खुशी है कि जमुना की आरती होती है वहाँ पे। उससे हम बहुत प्रभावित हैं। और रेखा को जब पानी भरता दिल्ली में, सड़कों पर किनारे किनारे पानी भर जाता था, तो आज वो स्थिति नहीं है कि भाई पानी भर गया, बस डूब के लोग मर जाते थे बसों में, तो वो स्थिति आज नहीं है दिल्ली में। हम उसको देख रहे हैं और रेखा गुप्ता जी के बहुत विकास हो रहा है। विकास जी की तो समझ लो कि बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। रेखा गुप्ता जी उस कार्यकाल में पहले नहीं मिलती थी, पेंशन बढ़ के मिल रही है लोगों को। और उसके अलावा रोड देखो, रोड देख लिया, पहले रोड टूटे हुए थे, अब रोड में काम करा रही हैं। जितने भी रोड हैं दिल्ली के, रिंग रोड है, सब पे काम चल रहा है। रेखा गुप्ता जी बहुत काम कर रही हैं और वो सुबह रोज़ जनता दरबार लगाती हैं, जनता से खुद पर्सनल मिलती हैं, अब कोई ना कोई आम आदमी पार्टी वाला कभी उनको पर आरोप लगा, नहीं आरोप नहीं, वो एक दिन कुछ जूता फेंक के कुछ कर दिया था, ऐसा नहीं करना चाहिए।
ये हीन भावना नहीं पैदा होनी चाहिए। एक अच्छी साफ छवि सुथरी लेडीज़ हैं और वो अच्छा काम करें दिल्ली में, उन्हें काम करने दे जाए। दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं, अपने लिए नहीं कर रही हो, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं। सर इसी के साथ साथ जैसे कि पंडित जी मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी तो आपको कितनी समस्याएं होती थी तमाम चीज़ों को लेकर, और क्या आज उन समस्याओं का निजात हुआ है रेखा गुप्ता सरकार में या नहीं? बहुत निजात हुआ है, रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल में बहुत निजात हो रहा है और वो आगे भी निजात करती रहेंगी। राशन कार्ड समस्या थी, राशन कार्ड लोगों को बन रहे हैं लोग हमारे पास आते थे, रोड खुरंजे नहीं बनते थे, वो रोड बन रहे हैं। तो साफ़ सुथरा दिल्ली हो रहा है, दिल्ली आज नीट एंड क्लीन दिल्ली हो रही है। आप देखिए चारों मेर, और पूरा स्वच्छ अभियान चल रहा है। रेखा गुप्ता जी पूरा स्वच्छ अभियान चला रही है, भारत सरकार की योजना है। तो रेखा गुप्ता जी कार्य बहुत काम हो रहा है। और क्या भाई, लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं, लोगों को, लोग नौकरियाँ भी कर रहे हैं अपनी, ठीक है ना, ये सब काम चल रहा है। जिस उम्मीद के साथ दिल्ली वालों ने जिताया था बीजेपी को और कहा था कि इन तमाम चीज़ों पर काम होना चाहिए, जैसे कि जन औषधि केंद्र खुल गए हैं या नई बसें उतारी गई हैं, जिस तरीके के भी काम आपको दिख रहे हैं, तो आपको लगता है कि जिन उम्मीदों से जो दिल्ली के लोगों को लगता था कि ये काम होने चाहिए, वो दिल्ली सरकार में इन 6 महीनों में हुए हैं या नहीं? देखो सारी बसें नहीं हो गई हैं, पहले बस पुरानी थी, देखा आप लोगों ने, और बस जहाँ जाओ बंद हो जाती थी, हैं आग लग गई है, बसों में आग लग जाती थी, बस जहाँ जाए बंद हो गई, पानी में डूब जाती थी। तो वो तो अब आजकल हो ही नहीं रहा है। दिल्ली में उन्होंने भारत सरकार की मदद कर रही है उनकी, और रेखा गुप्ता जी खुद भी एक सक्षम है और निगम पास रही हैं पहले, और 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, विधायिका लड़ चुकी हैं वो, और आज खुद बन गई है, मुख्यमंत्री बनी है, और भाजपा की ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, और अच्छा काम कर रही है। उन्हें उनके राज में बहुत काम होगा, काम के विकास की लहर है। 6 महीने में उन्होंने अपने आप को दिखाया कि मैं काम कर रही हूँ। और रात को 12 बजे रोड पे हैं वो, रात को 9 बजे रोड पे हैं वो, और लोगों के बीच जाती हैं। ये नहीं कि लोगों के बीच में नहीं, लोगों के बीच में है वो, लोगों के दिलों में है वो। झुग्गी झोपड़ी में जाती हैं, झुग्गी झोपड़ी में लोगों ने प्रचार फैला दिया कि झुग्गी झोपड़ी तोड़, कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ जा रही, कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटेगी। रेखा गुप्ता जी ने खुद ने कहा कि अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। जो बोलता है झुग्गी टूटी जाएंगी, तो कोई झुग्गी नहीं टूटी जाएगी। रेखा जी खुद बोली, हमारी मुख्यमंत्री है, खुद बोली है। और हमारे जो जितने मंदिर हैं, प्रांगण है, उनमें साफ़ सफाई काम चल रहा है, उनको सबको कुछ ना कुछ मंदिरों के हिसाब से काम चल रहा है, सभी को दिया जा रहा है कुछ ना कुछ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जी मेरा एक सवाल ये भी है, जैसे कि अभी आपने कहा कि अब मंदिरों के प्रांगण में भी सफाई का काम जो है वो सरकार करवा रही है। पहले तो ऐसा था, आम आदमी पार्टी की सरकार में हमने कई बार देखा कि पुजारी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मौलवियों को सैलरी दे रहे थे, पर पुजारियों के लिए कुछ नहीं किया था उन्होंने। देखो मैं पुजारी को सैलरी के तो मैं खिलाफ रहता हूँ कि सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। मंदिरों में इतना चढ़ाव आता है, भगवान का बहुत आशीर्वाद है। हनुमान जी हमारे भगवान हैं, इनका आशीर्वाद ही बहुत है हम लोगों को, ब्राह्मणों को। इनका आशीर्वाद हम आज तक हैं। हम 2-3% हैं ब्राह्मण, है हिंदुस्तान में 3-4% है, 6% होंगे। उसके बावजूद ब्राह्मण कहाँ कम है बताओ? हर बड़ी पोस्ट में ब्राह्मण बैठा हुआ है। तो ब्राह्मणों भगवान का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों का कमी है। और रेखा गुप्ता जी हमारे यहाँ काम करवा रही है, पेड़ लगवा रही है मंदिरों में, पेड़ साफ सफाई, मंदिरों की साफ सफाई या मंदिरों में पेड़ कुछ नहीं होता था पहले। कोई मंदिरों में ध्यान दिया जाता, सिर्फ ध्यान दिया जाता मस्जिदों को ध्यान दिया जाता था। मंदिरों में को किसी का कोई ध्यान ध्यान था ही नहीं। जब से भाजपा सरकार आई है, सारे मंदिरों के लिए कुछ ना कुछ ये सरकार कर रही है और करती रहेगी आगे। मेरा एक सवाल ये भी है पंडित जी, जो सरकार कभी मंदिरों को लेकर पहले नहीं सोचती थी, बल्कि राम मंदिर को लेकर भी ये सवाल उठाते थे केजरीवाल के, मेरी नानी कहती थी मंदिर नहीं बनना चाहिए, हॉस्पिटल या कॉलेज बन जाना चाहिए। आज वही अरविंद केजरीवाल जब सत्ता से चले गए हैं तो नवरात्रे की बड़ी खुशी से बधाइयाँ दे रहे हैं पूरे दिल्ली वासी। बधाई से दे रहे हैं कि उनका जो एक मिशन था वो फेल हो गया, झूठ का मिशन था। उन्होंने चलाया पब्लिक को मूर्ख बनाना, तो पब्लिक मूर्ख बन नहीं पाई। और मंदिरों में क्या नहीं है, देखो मंदिर खुलेगा तो फूल की दुकान लगेगी, चाय की दुकान लगेगी, किसी को रोज़गार मिलेगा, कोई फूल चढ़ाएगा, चुन्नी चढ़ाएगा भगवान के, और लोगों को रोज़गार मिलता है मंदिर से, हैं ऐसा क्यों नहीं मिलता? और कितने मंदिर हैं जो वो ट्रस्ट चला रहे हैं, जो सरकार डोनेशन देते हैं, अस्पताल खोले हुए हैं। अभी हमारे बागेश्वर धाम जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने कितना बड़ा अस्पताल खोला हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री की माँ के नाम से खोला हुआ है उन्होंने अस्पताल जो खोला हुआ है, कैंसर हॉस्पिटल, सबके लिए फ्री इलाज है, कोई पैसा नहीं आ रहा। बागेश्वर धाम जो ट्रस्ट है वो खुद सारा पैसा देंगे। तो क्या हो रहा मंदिरों से बताओ जरा, क्या कौन से काम चल रहा है, कौन से ट्रस्ट से काम चल रहा है, कौन से जो काम चल रहा है? गुरुद्वारा, हमारे जो गुरुद्वारे भाई सरदार भाई हैं वो भी काम चला रहे हैं, लोग भोजन कराते हैं भूखे लोगों को, है नहीं? कितना अच्छा काम है, कपड़ा देते हैं, लत्ता बांटते हैं वो लोग,
लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मंदिरों में, याद कर रहे हैं दिल्ली वाले केजरीवाल को या नहीं, क्योंकि उनके तो लगातार बयान यही आ रहे हैं कि दिल्ली फिर एक बार मांग रही है केजरीवाल, या याद कर रही है केजरीवाल? कुछ छुट भैया नेता हैं जो केजरीवाल के चमचे, जो चमचागिरी करते हैं केजरीवाल, वो लोग याद कर रहे हैं, जिनकी दुकान नहीं चल रही है। भाई देखो, ये चाय वाला है, लोगों की नींद उड़ी पड़ी है, ये चाय वाला है, लोगों को नींद उड़ी पड़ी है, और उन्होंने ही रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया है सोच समझ के कि मुझे किसको चुनना चाहिए, तो रेखा गुप्ता जी को चुना उन्होंने, है। रेखा गुप्ता जी कारगिल बहुत विकास हो रहा है। आज कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई याद नहीं कर रहा किसी को कि ब्राह्मणों का तो बेड़ा गर्क कर दिया केजरीवाल ने। आप जानती होंगी, आपको पता भी होगा कि मंदिरों किसी ने सुध नहीं ली, जब से भाजपा सरकार आई है तब से मंदिरों की सुध ली जा रही है। लोग आते हैं, आज कल हमारे यहाँ साफ सफाई हुई थी, कल भाजपा के सब लोग आए थे, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के वो आए थे, और उनके साथ में 10-12, 15-20 हाँ पब्लिक लोग थे साथ में उनके, पूरे मंडल और कार्यकर्ता भी आ गए थे, और उन्होंने पेड़ लगाए यहाँ पे। ये देखिए सारे जो उन्होंने 2-4 पेड़ उन्होंने पेड़ लगाए ये हमारे मंदिर में आके उन्होंने, और पेड़ लगाए तो ये पेड़ से जो दिल्ली साफ़ सुथरी रहेगी, लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे कि दिल्ली में हमेशा से रहा है कि प्रदूषण काफी ज्यादा है, इन चीजों से निपटारे के लिए। नहीं, प्रदूषण का जो पैसा केजरीवाल खा गए, इस बार कोई प्रदूषण का कोई मामला नहीं चला। माननीय मुख्यमंत्री राज में है, इस बार कुछ नहीं चला, न पानी का चला, न चला प्रदूषण का चला। दिल्ली साफ़ सुथरी है, साफ़ सुथरी रहेगी। पंजाब से पराली जल के यहाँ आती थी, उसका पोल्यूशन होता था, उस पर सरकार निजात पा ली है। सरकार इस पर काम कर रही है। इस सरकार जो काम कर रही है इसमें कोई कमी नहीं है, भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी हमारे पीछे पड़ गए हैं, कट्टर ईमानदारों की पार्टी है हमारी। कट्टर चोरों की पार्टी है। अभी तो घोटाले खुल रहे हैं रात दिन, कभी जल बोर्ड का घोटाला खुल रहा है, कहीं बच्चों के स्कूल का घोटाला खुल रहा है, जो बच्चों के किताब को भी घोटाला खुला है। उन्होंने बच्चों की कलम नहीं छोड़ी। आज मनीष सिसोदिया जी बड़े ईमानदार करते थे, कहाँ है मनीष सिसोदिया? दिखे कहीं? उसे कहीं दिखते हैं लोग? पंजाब भाग गए, क्योंकि इनको सत्ता सरकार चाहिए, और हमारे रेखा गुप्ता जी को सत्ता सरकार नहीं चाहिए। उनको पब्लिक के बीच में काम करना है, और पब्लिक के बीच जाती हैं। मैं एक दिन देखा, रात में मैं टीवी देख रहा था, रात में करीबन 11:30-12 बजे, तो लाइव चल रहा था आज तक का, तो वो है जो रोड पे घूम रही है लोगों के बीच में, लोग समस्या पूछ रही है। गाय को देखा उन्होंने, रोड पे गाय हुई है, तो उन्होंने भाई गाय के लिए अलग से बनाओ, हाँ गौशाला बननी चाहिए, गाय जो गाय माता है हमारी, उसके लिए सब बना रही है, सब काम कर रही हैं। रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल में कोई कमी नहीं है, और वो अच्छा काम करेंगी, और दिल्ली को पूरे भारत की सबसे नंबर 1 राजधानी रहेगी, साफ़ सुथरी, और कोई यहाँ वो नहीं है उसके। मैं क्या बोलता हूँ, अभी तो पहले तो बहुत घोटालेबाजी होते थे, कोई घोटालाबाजी नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार ईमानदार हो गई है। पहले सरकार झूठों फ्रॉडों की थी, अभी सरकार ईमानदारों की सरकार है, क्योंकि यहाँ बड़े नेता हैं और सभी के पास संपन्न है। कोई कुछ नहीं चाहिए किसी को कि इसमें से खा लें, उसमें से खा लें, उसमें से खा लें। वो सब बेचारे छोटे छोटे घर से आए थे, अपने कमा घर चले गए। अब केजरीवाल को याद कर रहे हैं, अब दुकान नहीं चल रही उनकी, तो याद करेंगे केजरीवाल को। तो कट्टर बेईमानी सरकार थी वो। तो अब जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं और जो विधायक हैं, क्या वो जनता की परेशानियों को सुन रहे हैं? और जब परेशानी लेकर जनता उनके पास जाती है तो विधायक और अधिकारियों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है पंडित जी? अधिकारी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सब अधिकारी ईमानदार हो गए, उनको पता है कि ये सब भाजपा की सरकार है, और सभी अधिकारी ईमानदार हो गए, सब काम कर रहे हैं, सब पब्लिक का काम कर रहे हैं। भाई वो किसी मेरा या आपका किसी का नहीं है, वो पब्लिक गरीब का काम कर रहे हैं। और गरीब का जो काम होगा तो मोदी को वोट देगा, और मोदी को वोट देगा रेखा गुप्ता जी को वोट जाएगा। तो रेखा गुप्ता जी आई सरकार में, इसीलिए तो आई हैं कि मोदी जी लेकर आए उनको। तो गरीब का काम हो रहा है। जब से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, न होगा, क्योंकि भाजपा सरकार ईमानदार पार्टी है, पूरी ईमानदार है। ये किसी का कोई जाति बरादरी में भेदभाव नहीं करती, सबको साथ। ये हिंदुओं की पार्टी है, इसमें सब आओ, सब रहो साथ में। ये चाय वाला है, सबकी नींद उड़ पड़ी है, क्योंकि सब घोटाले बाजते पहले। यहाँ घोटाला, कभी किसका घोटाला, कभी दूसरी पार्टी का घोटाला, कभी तीसरी पार्टी का घोटाला, घोटाले होते थे। आज घोटाले नहीं हो रहे हैं, तो लोगों की नींद उड़ पड़ी है इस चक्कर में। हमने जेल में रह के भी बहुत अच्छी सरकार चलाई थी केजरीवाल। अब नया कानून आ गया है, हमारे जो गृह मंत्री जी नया कानून लेकर आए हैं। उन्होंने जो 1 महीने से ज़्यादा जेल जो जेल जाने रहेगा तो जेल चला जाएगा ऑटोमेटिक। कोई सरकार से भी जेल चला सकता है कोई आदमी, लेकिन क्या है कि केजरीवाल है, जो बोले वो सही। वो जो कहे कि मैं सही हूँ, एक बुढ़िया से ले लिए 5 रुपये, वो बुढ़िया ढूंढ रही है, ये कहाँ गए केजरीवाल? अब सब ये चोरों की पार्टी है, इन्हों कोई लेना देना है नहीं, और ये सब झूठ फ्रॉड की राजनीति करते हैं। दिख रहा है दिल्ली में बदलाव। कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को 10 में से? 1 नंबर पे हमारी मुख्यमंत्री नंबर 1 है, नंबर 1। 10 में 10 नंबर उनको दिए जाएंगे, लेकिन नंबर 1 रहता है। 1 नंबर मतलब सबसे अच्छा 1 नंबर होता है। हम जब गाड़ी का नंबर लेते हैं 0001 लेते हैं, क्यों लेते हैं? 1 नंबर। तो 1 नंबर उनको मिलना चाहिए मुख्यमंत्री। 1 नंबर काम तो उनका तो नंबर 1 है। हमारी मुख्यमंत्री हम 10 नंबर नहीं देंगे उनको। क्यों नहीं देंगे? कि वो काम कर रही है पब्लिक का। 10 नंबर उनको दिए जाते हैं कि जो काम नहीं करते हैं। हमारी मुख्यमंत्री नंबर 1 है,
दिल्ली नंबर 1 है और दिल्ली नंबर 1 रहेगी। मुख्यमंत्री जी हमारी नंबर 1 ईमानदार है और ईमानदार रहेंगी और ईमानदारों की सरकार है ये। विधानसभा चुनाव पे केजरीवाल ने पहले कहा था कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, पर बीजेपी ने कहा कि हम दिल्ली को दिल्ली जैसा बनाएंगे। तो पंडित जी अब आपको दिल्ली दिल्ली जैसी लग रही है या नहीं? दिल्ली को उन्होंने बोला था आते ही हमको कि जमुना को सफाई कर देंगे। जमुना में पूरा दिल्ली का कूड़ा गंदा पानी सब गंगा को उन्हें मैली मिट्टी का, लोग आज जाकर आप जाकर देखो, लोग उसमें स्नान कर रहे हैं, गंगा जल ले रहे हैं और कितना साफ पानी हो गया गंगा जगह जगह। गंगा आरती हो रही है वहाँ पे, वो क्या पेरिस बनाएंगे? हाँ, यमुना माता कब क्या वो पेरिस बनाएंगे? दिल्ली को बनाया, जाकर देखो दिल्ली का। अभी तो ऐसी जगह जाकर देखो, अभी भाजपा सरकार आई है, वहाँ काम चल रहा है। तो ये सब सरकार है, ये केजरीवाल फ्रॉड सरकार है। ये आ गया था एकदम झाड़ू लेके आ गया था, गरीबों का मसीहा बन रहा था, खंबे पर के तार काट रहा था। यहाँ जब तक गरीबों का विकास नहीं होगा, गरीबों के लिए काम नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री ने कितने लोगों को मकान दिए हैं? गरीबों को कितने मकान, झुग्गी झोपड़ियों को कितने मकान दिए हैं? जो झुग्गियाँ टूटी गई हैं, जिनको हटाया गया, उनको अच्छे मकान दिए गए हैं। और वहाँ लेटरिन बाथरूम स्वच्छ अभियान है, पूरा साफ सुथरा। 20-20, 25-25 माले की बिल्डिंग में उनको मकान दिया है, लिफ्ट लगाई उनके लिए। कौन देता था? ज़िंदगी बदल दी गरीब आदमियों की इन्होंने। अब गरीब आदमी पूरा खुश है। गरीब आदमी तो मोदी को वोट देता है, गरीब आदमी भाजपा को वोट देता है, क्योंकि भाजपा सरकार में काम हो रहा है गरीब आदमी का। राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी करके जीत रहे मोदी जी। वोट चोरी तो मोदी जी ने किया है, हमारा वोट मोदी चोरी किया है, हमारा दिल जीत लिया उन्होंने, हमारा दिल को चोरी किया है मोदी जी ने। गरीबों का दिल चोरी किया है उन्होंने, क्योंकि गरीबों को उन्होंने पैसा दिया है मोदी जी ने, उन्हें घर तक पैसे जा रहा है। राजीव गांधी कहते थे दिल्ली से 1 रुपया जाता है और पहुँचते पहुँचते 15 पैसा मिलता है, तो वो चोर था। राजीव गांधी मैं चोर नहीं कह रहा हूँ। वो जो पैसा 85 पैसा कहाँ जाता था? 85 पैसा घिस जाता था। वो कहते थे कि 85 पैसा घिस जाता है जाते जाते। आज 85 नहीं, 99 पैसा लग रहा है देश में। 99 पैसा लग रहा है देश के अंदर। पैसा घिस नहीं रहा, अब पैसा उठ रहा है। सरकार है, अच्छी सरकार है।